हाँ जी, सभी साथियों को नमस्कार। एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मार्गदर्शन रवि सर में। आज अपने पढ़ने जा रहे हैं राजस्थान का इतिहास। राजस्थान के प्रतियोगी परीक्षाओं में एक प्रमुख टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं राजस्थान के इतिहास में विजय स्तंभ और विजय स्तंभ के उपनाम। कि विजय स्तंभ पढ़ा है हमने, विजय स्तंभ के क्या क्या उपनाम हैं और विजय स्तंभ के नाम से कौन कौन प्रसिद्ध है। जैसे बात कर लूँ मैं, राजस्थान का प्रथम विजय स्तंभ, राजस्थान का दूसरा विजय स्तंभ, 1857 की क्रांति के विजय स्तंभ, फिर जयपुर का विजय स्तंभ के नाम से कौन प्रसिद्ध है, दिल्ली के विजय स्तंभ के नाम से कौन प्रसिद्ध है। तो आज अपने बात करते हैं प्रमुख विजय स्तंभ के बारे में, विजय स्तंभ के उपनाम। पहली बात तो विजय स्तंभ है कहाँ, तो आप बता देना कि सर चित्तौड़गढ़ में है। कहाँ है भाई? चित्तौड़गढ़ में है। कितना प्रसिद्ध है? बहुत प्रसिद्ध है भाई। चित्तौड़गढ़ की सबसे सुंदर इमारत पूछा जाए तो कौन है? विजय स्तंभ है। सर इसका निर्माण किसने करवाया था? दो चार बातें पढ़ लेते हैं। इसका निर्माण कराया था राणा कुंभा ने। किसने कराया था? राणा कुंभा ने। सर निर्माण करवाया तो कब करवाया? तो आप बता देना 1440 से लेकर 1448, यानी कि 1440 में प्रारंभ किया और 1448 में पूर्ण हुआ। ठीक है भाई। यहाँ कुंभा का शासनकाल 1433 से लेकर 1468 ईस्वी तक है। इसी शासन के बीच में इसने करवाया। सर क्या कारण था भाई? इतना क्या कारण था इसे निर्माण करवाना पड़ा? तो कारण कुछ नहीं था भाई, एक थी विजय। क्या थी? एक विजय। ठीक है। सर किस पे विजय थी? तो आप बता देना। उस विजय का नाम था सारंगपुर का युद्ध, सारंगपुर विजय। क्या नाम था? सारंगपुर विजय, या इसे कहते हैं मालवा विजय। क्या कहते हैं? मालवा विजय। क्या कहते हैं भाई? मालवा विजय। सर ये विजय कब हुई थी? ये हुई थी 1437 में, पर सर निर्माण तो 1440 में करा। टाइम लग जाता है भाई। तो याद रखना, सारंगपुर विजय के उपलक्ष्य में राणा कुंभा ने विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था। दो बातें और देख लेते हैं, आप इस चीज का स्क्रीनशॉट ले सकते हो। विजय स्तंभ कहाँ है? चित्तौड़गढ़ में। निर्माण राणा कुंभा ने। कब? 1440 से 1448 के मध्य। कारण एक विजय थी। क्या विजय थी? उसे बोलते हैं सारंगपुर का युद्ध, या सारंगपुर की विजय, या उसे बोलते हैं मालवा विजय। कब की थी? 1437 में। दो बातें और देखते हैं। दो बातें कौन कौन सी? सर मालवा विजय की थी 1437 में, मान ले लिया। पर मालवा विजय किस किस के मध्य हुई थी? तो आप बता देना। एक तरफ था मेवाड़ और दूसरी तरफ कौन था? मालवा, जिसे वर्तमान में मध्य प्रदेश कहते हैं। इन दोनों के मध्य युद्ध हुआ था। मेवाड़ का शासक कौन था? तो बता देना राणा कुंभा। ठीक है। और मालवा का शासक कौन था? तो बता देना महमूद खिलजी प्रथम। ठीक है। और ये युद्ध कब हुआ था? 1437। इसी विजय के उपलक्ष्य में एक निर्माण करवाया था जिसे कहते हैं विजय स्तंभ। ठीक है। विजय स्तंभ के बारे में सिर्फ आपने आज बात करेंगे, उपनामों से संबंधित है। और बातें देख लो। विजय स्तंभ का निर्माण तो किसने कराया? राणा कुंभा ने। लेकिन इसका वास्तुकार कौन थे? तो बता देना नापा पोमा पूंजा। ये थे नापा पोमा पूंजा, ये इसके वास्तुकार थे। सर कितना मंजिला है ये? तो बता देना ये 7 मंजिला है। कितना मंजिला? 7 मंजिला है। कितना मंजिला है भाई? 7 मंजिला है। ठीक है भाई, 7 मंजिला है। निर्माण किसने कराया है? तो निर्माण बता देना राणा सांगा ने। पुण्य निर्माण तो मेवाड़ के शासक स्वरूप सिंह ने पुण्य निर्माण करवाया था। कारण क्या है? 9वीं जो मंजिल है वो गिर गई थी। कुल 157 सीढ़ियाँ इसमें, कुल 157 सीढ़ियाँ हैं। ठीक है। 122 फीट ऊंचाई है इसकी। खैर ये तो बात की बात है। उसमें 90 लाख रुपए का खर्चा आया था। लेकिन अपने बात क्या करनी है? विजय स्तंभ के उपनाम। आपने 2-4 विजय स्तंभ के उपनाम सुने हैं। आज आपको मैं सारे विजय स्तंभ के उपनाम बता देता हूँ और विजय स्तंभ के नाम से कौन कौन प्रसिद्ध है वो भी बता देता हूँ। ठीक है भाई। तो अपने बात करते हैं किससे संबंधित? विजय स्तंभ के उपनाम। देखो विजय स्तंभ के उपनाम। विजय स्तंभ को एक तो कीर्ति स्तंभ भी कहते हैं। कि ना सर कीर्ति स्तंभ तो नहीं कहते भाई, कहते हैं कीर्ति स्तंभ। विजय स्तंभ को एक तो कीर्ति स्तंभ कहते हैं,
क्या कहते हैं अभी विजय स्तंभ को? एक तो कीर्ति स्तंभ कहते हैं। कीर्ति स्तंभ भी कहाँ है? चित्तौड़गढ़ में ही है। ये 7 मंजिला है, ठीक है। इसका निर्माण जिज्जा ने कराया था, जिज्जा ने, ठीक है भाई। कीर्ति स्तंभ 7 मंजिला, लेकिन यहाँ ना कीर्ति स्तंभ को ही क्या कहते हैं? विजय स्तंभ भी कहते हैं। इसे 2 नंबर, इसे विक्ट्री टावर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? विक्ट्री टावर भी कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? विक्ट्री टावर भी कहते हैं। संगीत की, इसे तीसरा नाम क्या है विजय स्तंभ को? संगीत की भव्य चित्रशाला। क्या कहते हैं भाई? संगीत की भव्य चित्रशाला भी कहते हैं। सर ये किसने कहा था? इस बात का हमारे पास प्रूफ क्या है? तो बता देना, डॉक्टर सीमा राठौड़ ने। डॉक्टर सीमा राठौड़ ने विजय स्तंभ को क्या कहा था? संगीत की भव्य चित्रशाला। क्या कहा था भाई? संगीत की भव्य चित्रशाला। सर और क्या कहते हैं? इसे मूर्तियों का अजायब घर कहते हैं। अजायब घर भी कहते हैं। इसे मूर्तियों का अजायब घर कहते हैं। सर क्यों कहते हैं? तो बताता हूँ कि इस विजय स्तंभ के आसपास बहुत सारी मूर्तियां लगी है, इसलिए इसे मूर्तियों का अजायब घर भी कहते हैं। और याद रखना, इसे भारतीय मूर्तिकला का विश्व कोश भी कहते हैं। क्या कहते हैं अभी? विजय स्तंभ को भारतीय मूर्तिकला का विश्व कोश भी कहते हैं। सर हम कैसे मान ले कि इसे भारतीय मूर्तिकला का विश्व कोश भी कहते हैं? तो याद रखना, एक व्यक्ति था डॉक्टर हरमन गाटेज ने इसे भारतीय मूर्तिकला का विश्व कोश कहा था। क्या कहा था? विश्व कोश कहा था भाई। क्या कहा था? विश्व कोश कहा था। भारतीय मूर्तिकला का विश्व कोश कहा था। तो ये आप देखो क्या कहते हैं? इसे कीर्ति स्तंभ भी कहते हैं, विक्ट्री टावर भी कहते हैं, संगीत की भव्य चित्रशाला भी कहते हैं। किसने कहा था? डॉक्टर सीमा राठौड़ ने कहा था। इसके अलावा इसे मूर्तियों का अजायब घर कहते हैं, भारतीय मूर्तिकला का विश्व कोश कहते हैं। किसने कहा था? डॉक्टर हरमन गाटेज ने कहा था। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। चले भाई, 5 हो गए। अब देखो छठा नाम क्या कहते हैं? इसे छठा नाम क्या है इसका? छठा है कि विजय स्तंभ रोम के टार्जन टावर के समान है। विजय स्तंभ रोम के टार्जन के समान है। ये बात किसने बोली? तो बता देना, जेम्स फर्ग्यूसन ने इसकी तुलना किससे की है? रोम के टार्जन टावर से की है। किससे की हुई? विजय स्तंभ की रोम के टार्जन टावर से की है। किसने? जेम्स फर्ग्यूसन ने, डॉक्टर जेम्स फर्ग्यूसन ने। ठीक है भाई, डॉक्टर जेम्स फर्ग्यूसन ने इसकी तुलना किससे की है? रोम के टार्जन टावर से की है। एक और ने नाम है इसका पौराणिक देवताओं का अमूल्य कोश। विजय स्तंभ को पौराणिक देवताओं का अमूल्य कोश कहा जाता है। सर ये किसने कहा था? इस बात का हमारे पास कोई साक्ष्य है? बिल्कुल भाई, ये कहा था डॉक्टर गौरी शंकर हीराचंद ओझा ने कहा था। तो देखना, इतिहासकार डॉक्टर गौरी शंकर हीराचंद ओझा ने विजय स्तंभ को क्या कहा? पौराणिक देवताओं का अमूल्य कोश कहा था। ठीक है भाई। और क्या कहते हैं इसे सामान्य जीवन का या लोक जीवन का रंगमंच भी कहते हैं। ठीक है भाई, सामान्य जीवन का या लोक जीवन का इसे रंगमंच भी कहते हैं। तो ये क्या है? प्रमुख विजय स्तंभ के उपनाम है। आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अन्य बताता हूं। एक और याद रखना, इसे हिंदू देवी देवताओं से
से सजा हुआ, हिंदू देवी देवताओं से सजा हुआ अमूल्य कोष, इसे हिंदू देवी देवताओं से सजा हुआ अमूल्य कोष किसने कहा था? तो बता देना G.H. ओझा ने। किसने कहा था? गौरी शंकर हीराचंद ओझा ने कहा था भाई। किसने कहा था? गौरी शंकर हीराचंद ओझा ने कहा था। गौरी शंकर हीराचंद ओझा ने कहा था। ठीक है भाई। यहाँ थोड़ा सा अपने चेंज करना, ये गोपीनाथ शर्मा ने कहा था। किसने कहा था भाई? गोपीनाथ शर्मा ने। गोपीनाथ शर्मा ने कहा था। जो भी उससे गलती होगी उस शब्दों को मैं वापस ले रहा हूँ। तो देखना, पौराणिक देवताओं का अमूल्य कोष किसने कहा था? डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा ने कहा था। हिंदू देवी देवताओं से सजा हुआ अमूल्य कोष किसने कहा था? गौरी शंकर हीराचंद ओझा ने कहा था। स्क्रीनशॉट लीजिए आप इसका। ठीक है भाई। अब बात करते हैं अपने अन्य नामों से। कितने हो गए? तो ये हो गए 8 नाम हो गए, सॉरी 9 नाम हो गए। 9 के अलावा इसे विष्णु ध्वजगढ़ कहते हैं। 9 के अलावा 10 कर लो। इसे विष्णु स्तंभ कहते हैं। विष्णु स्तंभ कहते हैं। इसके अलावा इसको विष्णु ध्वज भी कहते हैं। सर कारण क्या है? इसे क्यों कहते हैं विष्णु स्तंभ, विष्णु ध्वज? तो याद रखना, यहाँ पर भगवान विष्णु की मूर्ति लगी हुई है, इसलिए इसे विष्णु स्तंभ या विष्णु ध्वजगढ़ भी कहते हैं, ध्वजगढ़ कहते हैं। सर इस बात किसने कहा था? तो याद रखना, इतिहासकार उपेंद्र नाथ डे ने कहा था। उपेंद्र नाथ डे ने कहा था। इतिहासकार उपेंद्र नाथ डे ने इसे क्या कहा था? विष्णु स्तंभ और विष्णु ध्वजगढ़ कहा था। तो ये क्या है? प्रमुख विजय स्तंभ के उपनाम हैं। तो आप सभी को समझ में आया होगा। अन्य, अच्छा, विजय स्तंभ के बारे में और क्या बात है? विजय स्तंभ प्रतीक चिन्ह किस किस का है? प्रतीक चिन्ह भाई बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है विजय स्तंभ। तो विजय स्तंभ प्रतीक है राजस्थान पुलिस का। और सर ये है JK सीमेंट का। किसका भाई? JK सीमेंट का। और सर किसका है? तो राजस्थान पुलिस का, JK सीमेंट का। इसके अलावा माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का। आप माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की कोई भी बुक उठा के देखना, उस पर विजय स्तंभ बना होगा। राजस्थान पुलिस के यहाँ कंधे पे देखना आप कि उसका लोगो लगा होगा। किसका? विजय स्तंभ का। JK सीमेंट, जो सीमेंट आती है उसके गट्टे पे देखना, वहाँ पे विजय स्तंभ का क्या लोगो लगा होगा। तो ये तो बात होगी प्रमुख क्या होगी भी विजय स्तंभ के उपनाम। अब विजय स्तंभ के नाम से अन्य कौन कौन से स्तंभ हैं, विजय स्तंभ कौन कौन से हैं, उनके बारे में बात करते हैं। एक बार अपने इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। ठीक है भाई। सबसे प्रसिद्ध विजय स्तंभ है वो तो है अपना चित्तौड़गढ़ वाला। लेकिन ये पूछ लिया जाए राजस्थान का प्रथम विजय स्तंभ। ठीक है भाई, प्रथम विजय स्तंभ। यहां टॉपिक ला रहा हूं राजस्थान के बारे में। राजस्थान का प्रथम विजय स्तंभ तो ये है अभी व्याना भरतपुर में। राजस्थान का प्रथम विजय स्तंभ का है व्याना भरतपुर में। सर इसका निर्माण किसने करवाया है? तो बता देना समुद्रगुप्त ने करवाया। किसने करवाया अभी? समुद्रगुप्त ने। गुप्त वंश का एक शासक था समुद्रगुप्त, उसने करवाया था भाई। ठीक है भाई। तो व्याना भरतपुर में राजस्थान का प्रथम विजय स्तंभ में अपने इसको ये बोल सकते हैं राजस्थान का सबसे प्राचीन विजय स्तंभ। इसी क्लास में आप एक बार यदि विजय स्तंभ के बारे में पूरी वीडियो देख लेना तो कभी भी आपकी कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा भी। ठीक है भाई। अब बात करते हैं, ये तो गया राजस्थान का प्रथम विजय स्तंभ। ये पूछ लिया जाए राजस्थान का दूसरा विजय स्तंभ। राजस्थान का दूसरा विजय स्तंभ।
राजस्थान का दूसरा विजय स्तंभ कहाँ है? तो बता देना मंडोर, मंडोर जोधपुर में है। कहाँ है अभी? मंडोर जोधपुर में है। कहाँ है अभी? मंडोर जोधपुर में है। सर मंडोर जोधपुर में है तो इसका निर्माण किसने करवाया था? इसका निर्माण सर जोधपुर में है तो इसका निर्माण किसने कराया था? तो बता देना मंडोर प्रतिहार शासक कुकुथ ने करवाया था। किसने कराया था? कुकुथ ने। प्रतिहार शासक कुकुथ ने इसका क्या करवाया था? निर्माण करवाया था। और क्या प्रसिद्ध है सर इसके लिए? ये राजस्थान का दूसरा विजय स्तंभ है। कहाँ सभी? राजस्थान का दूसरा विजय स्तंभ है। ये अपने कह सकते हैं राजस्थान का दूसरा प्राचीन विजय स्तंभ है। क्या है अभी? राजस्थान का दूसरा प्राचीन विजय स्तंभ है। क्या अभी? राजस्थान का दूसरा प्राचीन विजय स्तंभ है। और देखो प्रसिद्ध विजय स्तंभ है वो कौन सा है? चित्तौड़गढ़ वाला ही है। लेकिन यहाँ का प्रथम कौन सा है? ब्याना भरतपुर में निर्माण समुद्रगुप्त ने। राजस्थान का सबसे प्राचीन विजय स्तंभ है दूसरा मंडोर जोधपुर में है। सर इसके अलावा भी है? बिल्कुल भाई इसके अलावा भी है। सर विजय स्तंभ कितना प्रसिद्ध है? बहुत प्रसिद्ध है भाई, अपने सभी के लिए प्रसिद्ध है। किसी कोई भी एग्जाम देखना, कोई भी राजस्थान का एग्जाम देना, उन सभी एग्जामों में क्या आता है? विजय स्तंभ के बारे में पूछा जाता है। सर 1857 की क्रांति के विजय स्तंभ, 1857 की क्रांति के विजय स्तंभ है क्या सर? बिल्कुल 1857 की क्रांति के भी विजय स्तंभ हैं। और ये सारे के सारे विजय स्तंभ 1857 की क्रांति के विजय स्तंभ कितने हैं सर? 2 विजय स्तंभ हैं, 2 विजय स्तंभ हैं। अच्छा सर तो फिर कहाँ है सर? तो बता देना कहाँ है? आउवा पाली में है। कहाँ है भाई? आउवा पाली में है। 1857 की क्रांति के विजय स्तंभ कितने हैं? तो 2 है। कहाँ है? आउवा पाली में। सर इनका निर्माण किसने करवाया था? इसका जो निर्माण करवाया था किसने करवाया था? तो बता देना आउवा के शासक या आउवा के ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत ने करवाया था। किसने करवाया था? कुशाल सिंह चंपावत ने करवाया था। रटने वाली चीजें हैं भैया, रट लेना। तो ये हो गया, प्रथम हो गया, द्वितीय हो गया और 1857 की क्रांति के समय वाले हो गए। ठीक है, अब बात करते हैं आधुनिक विजय स्तंभ की। ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए आप इसका। अब बात करते हैं आधुनिक विजय स्तंभ की, साथ साथ नोट कर लिया करो आप। आधुनिक विजय स्तंभ, राजस्थान का आधुनिक विजय स्तंभ, आधुनिक विजय स्तंभ, आधुनिक विजय स्तंभ कहाँ है? तो बता देना तनोट जैसलमेर में। तनोट माता का जो मंदिर है वहाँ पे तनोट माता जैसलमेर में। इसे आधुनिक विजय स्तंभ कहते हैं। सर ये क्यों बनवाया गया था? ये क्यों बनवाया गया? तो यहाँ का ना भारत और पाकिस्तान के मध्य एक युद्ध हुआ था, वो कहते हैं 1965 में। उस 1965 की विजय के उपलक्ष्य में, यानी कि पाकिस्तान पे हमने क्या की थी? विजय की थी। इस उपलक्ष्य में वहाँ पर क्या बनवा दिया? विजय स्तंभ बनवा दिया। तो इसे कहते हैं 1965 का विजय स्तंभ बनाया था। किसके उपलक्ष्य में? पाकिस्तान विजय के उपलक्ष्य में। आधुनिक विजय स्तंभ कहते हैं। ठीक है भाई, अब बात करते हैं सर इसके अलावा भी है, तो ये तो हो गए प्रमुख। इसके अलावा है जयपुर का विजय स्तंभ। कहाँ का भाई? जयपुर का विजय स्तंभ, जयपुर का विजय स्तंभ। सर जयपुर का विजय स्तंभ किसे कहते हैं? तो बता देना सरगासुली को कहते हैं। सरगासुली। सर इसका नाम क्या है? सरगासुली। और क्या कहते हैं इसे? इसरलाट कहते हैं। क्या कहते हैं? इसरलाट कहते हैं। तो देखना जयपुर का विजय स्तंभ किसे कहते हैं? सरगासुली या इसरलाट को कहते हैं। इसका निर्माण कब हुआ था? 1949 में। ओहो, कब हुआ था? 1949 में। सर किसने करवाया था? सर किसने करवाया था? बता देना सवाई ईश्वरी सिंह ने। जयपुर का शासक कौन था? सवाई ईश्वरी सिंह ने इसका निर्माण करवाया था। किसने करवाया था? सवाई ईश्वरी सिंह ने। इसके अलावा भी है सर, बिल्कुल एक और रह गया भाई, दिल्ली का विजय स्तंभ। दिल्ली का, बढ़िया करवाता हूं आपको, स्क्रीनशॉट लीजिए आपका। तनोट माता को जैसलमेर की वैष्णो देवी कहते हैं। नेक्स्ट वीडियो में कहाँ की वैष्णो देवी प्रसिद्ध है वो मैं करवाऊंगा भाई।
ठीक है भाई। तो रखना तनोट माता को जैसलमेर की या थार की विष्णु कहते हैं भाई, ठीक है भाई। रुमाल वाली देवी कहते हैं, बीएसएफ के जवानों की देवी कहते हैं, ठीक है भाई। तो और क्या है सर, दिल्ली का विजय स्तंभ, दिल्ली का विजय स्तंभ किसे कहते हैं? दिल्ली का विजय स्तंभ कहते हैं कुतुब मीनार को। किसे कहते हैं? कुतुब मीनार को, कुतुब मीनार को कहते हैं। किसे कहते हैं? कुतुब मीनार को। सर इसका निर्माण किसने कराया था? दिल्ली सल्तनत का एक शासक था गुलाम बख्श का कुतुबुद्दीन ऐबक, उसने इसका निर्माण करवाया है। सर विजय स्तंभ, चित्तौड़गढ़ का विजय स्तंभ, चित्तौड़गढ़ का विजय स्तंभ इस कुतुब मीनार से भी सर्वश्रेष्ठ है। ये बात किसने की थी? कुतुब मीनार से भी सर्वश्रेष्ठ है, ये बात किसने की थी? तो बता देना कर्नल जेम्स टोड ने। कर्नल जेम्स टोड ने यह कहा कि जो चित्तौड़ का विजय स्तंभ है वो दिल्ली के कुतुब मीनार से भी सर्वश्रेष्ठ है। कहना था भाई, क्योंकि राजस्थान में लगभग 22 साल तक रहा था ये, भारत में 24 साल तक रहा था कर्नल जेम्स टोड, और राजस्थान में कुल 22 साल तक रहा था। तो राजस्थान को उसने पूरा खंकोला था, तब इसने कहा था, और अन्य नाम भी मैंने बताए थे। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको समझ में आए, ठीक है भाई। तो यदि वीडियो समझ में आए तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।